क्या पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, या पुलिस गिरफ्तारी के समय आपके साथ बल प्रयोग कर सकती है? गिरफ्तारी का पूरा विधान क्या है, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे लीगल और फिनेंशियल इश्यूज को। तो आज का विषय है गिरफ्तारी का विधान यानी अरेस्ट प्रोसीड्योर। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, गिरफ्तारी को कहीं भी पूरे सीआरपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता में कहीं भी इसे परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी का जो प्रक्रिया है, गिरफ्तारी का जो विधान है, उसके बारे में जरूर चर्चा की गई। तो गिरफ्तारी कब हो सकती है, तो ये जानने की जरूरत है। गिरफ्तारी के लिए दो प्रावधान है। गिरफ्तारी या तो वारंट के साथ हो सकती है या बगैर वारंट के भी हो सकती है। तो वारंट होता क्या, सबसे पहले हम इसे जानते हैं। वारंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक कानूनी दस्तावेज है जो जिसमें कोर्ट के द्वारा जो अभियुक्त है उसका नाम, पता और उसके जुर्म के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि वारंट दो प्रकार के होते हैं, एक बेलेबल और दूसरा नॉन बेलेबल। तो ये जो बेलेबल वारंट होता है उसमें यह प्रावधान होता है कि व्यक्ति एक तय रकम मुआवजे को देके अपना जमानत करा सकता है। तो कई दफ़ा ये होता है कि लोग इस बात की उनके पास जानकारी नहीं होती है, और वो जो भी रकम होता है 10,000 20,000 जो भी बॉन्ड भरना होता है वो पुलिस को ही वो दे के वो संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि इससे ये गलतफहमी है, ये कन्फ्यूज़न है जो मैं दूर करना चाहता हूँ। ये जो बॉन्ड है आपको कोर्ट में जाके वहाँ पे जमा करना होता है। नॉन बेलेबल जो वारंट होते हैं उसमें कोर्ट से आपको जमानत लेनी पड़ती है। तो ये तो वारंट के जब पुलिस के पास वारंट होता है, पुलिस बगैर वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो बगैर वारंट के भी गिरफ्तार करे। तो किन हालातों में बगैर वारंट के वो गिरफ्तार करेगी, इसे जानना बेहद जरूरी है। तो अगर कोई पुलिस वाले के पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन यानी सूचना और उसके आगे क्रेडिबल लगा है, यानी कोई विश्वस्त स्रोत से सूचना मिली है या कोई विश्वस्त सूचना मिली है कि इस व्यक्ति ने यह जुर्म किया है, तो वो गिरफ्तार कर सकता है। या उसके पास रीजनेबल सस्पिशन यानी संदेह, और उसके आगे रीजनेबल लगा होगा, यानी कि कोई तर्कसंगत संदेह। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जो कि किताब में लिखा हुआ है तर्कसंगत, क्योंकि उसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ये जस्टिफाई करना पड़ता है, कोर्ट को ये बताना पड़ता है कि इसने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसका जुर्म क्या है। तो ये दो कंडीशन है। अगर तर्कसंगत संदेह और विश्वस्त सूत्रों से उसे ये जानकारी पुलिस को मिलती है कि इस व्यक्ति ने यह फलां जुर्म किया है, तो वो गिरफ्तार कर सकता है। तो गिरफ्तारी को लेके कई तरह के कन्फ्यूजन थे। इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीके वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सारे कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया, और पूरा जो गिरफ्तारी का पूरा प्रोसीड्योर था उसे एक बार फिर स्पष्ट कर दिया। तो गिरफ्तारी के लिए जब कोई पुलिस वाला जाता है तो उसे पूरे अपने पुलिस के यूनिफॉर्म में रहना है। उसे अपना नाम जो है उसे उसका नाम उसके यूनिफॉर्म पे होना चाहिए। साथ ही जब वो आपको गिरफ्तार कर रहा है तो आपके जुर्म के बारे में भी बताएगा। इसके साथ ही ये भी प्रावधान है कि जब गिरफ्तारी होती है तो वहाँ पे एक अरेस्ट मेमो बनाया जाता है। अरेस्ट मेमो होता है जो कि ये बताया जाता है कि व्यक्ति को किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। उस पर सिग्नेचर होते हैं, जो पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करता है उसका वहाँ पे सिग्नेचर होता है। साथ ही साथ जो जिसकी गिरफ्तारी होती है उसे भी वहाँ पे साइन करना पड़ता है। और इसमें 3 व्यक्तियों की साइन चाहिए। एक तो जो पुलिस वाला जो गिरफ्तार कर रहा है, दूसरा जो आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हो रही है, और तीसरा कोई परिवार का सदस्य या जहां पे यह गिरफ्तारी हो रही है वहां का कोई एक विश्वस्त प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी उस पर सिग्नेचर एज ए विटनेस होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन बताए गए हैं। तो ये अरेस्ट मेमो वहीं पे बनना चाहिए जहां पे गिरफ्तारी हुई है। कई दफ़ा ये वहां पे नहीं बनता और बाद में जाके कई घंटों बाद ये पुलिस स्टेशन पे बनता है, तो ये गलत है। ये गिरफ्तारी जो अरेस्ट मेमो है वहीं पे बनना चाहिए। और इसमें एक और बात कि अगर अरेस्ट मेमो पे किसी परिवार के सदस्य या मित्र का उस पर सिग्नेचर नहीं है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि परिवार के सदस्य, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसके परिवार के सदस्य को ये सूचना उपलब्ध कराए कि फला व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। इसके साथ ही साथ
ये भी बता दूं कि उसे ये भी बताना पड़ता है कि इसमें वो बेल के लिए ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें बेल मिल सकती है पुलिस के द्वारा या फिर कोर्ट से इसमें जाके बेल लेना पड़ेगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि गिरफ्तारी के समय कई बार जो आरोपी होते हैं उनके साथ मार पिटाई भी हो जाती है। तो मैं ये बता दूं कि अगर जो आरोपी है वो अपना सरेंडर कर रहा है, यानी समर्पण कर रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है पुलिस वाले को, तो वैसी स्थिति में पुलिस को मारपीट करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ मार पिटाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो गिरफ्तारी से बचना चाहता है और धक्का मुक्की करता है, तो वैसी स्थिति में पुलिस के पास ये अधिकार है कि सिर्फ गिरफ्तारी करने के लिए बल प्रयोग कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ खामखा इस तरह का बल प्रयोग किया गया है, तो जब भी उसकी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने हो, वो अपना बयान दे सकता है। वैसे तो कानून में प्रावधान है कि जब भी मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस किसी भी आरोपी को प्रस्तुत करती है, तो साथ में उसका मेडिकल चेकअप भी करा के ले जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से बल प्रयोग किया गया, दुर्व्यवहार किया गया है, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके शिकायत कर सकता है और मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद उसे उसका मेडिकल चेकअप होगा। और इस मेडिकल चेकअप के बाद ही जो है उसकी जो शिकायत है, जो अगर उसे चोट लगी है उसको बताना होगा, यहाँ चोट लगी है, इस तरह की गंभीर समस्या हो रही है, उसका मेडिकल चेकअप में सारी बातें सामने आ जाएंगी। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गिरफ्तारी के वक्त की, जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना पड़ता है। अगर 24 घंटे के अंदर उसे पेश नहीं किया गया तो जो परिवार के सदस्य हैं, जो मित्र हैं, वो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसके सामने जाके ये शिकायत कर सकते हैं कि इसे 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया गया है, इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर वहाँ भी आपको रिलीफ नहीं मिले, वहाँ भी आपको कोई इससे फायदा नहीं हो, तो आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, हैबेस कॉर्पस। जी हाँ, आपके पास एक हाई कोर्ट जो आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है, उसमें हैबेस कॉर्पस के अंतर्गत आप रिट भी फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो थी वो गिरफ्तारी को लेकर थी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि किसी भी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले नहीं हो सकती। सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय, कोई मान लीजिए कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसमें गिरफ्तारी करनी बहुत ही जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को जो है मजिस्ट्रेट से एक रिटन ऑर्डर लेना पड़ेगा और कोई महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही उस महिला की गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ये सारी जानकारी थी गिरफ्तारी के बारे में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने व्यूज़ और कमेंट से हमें जरूर अवगत कराएं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो नमस्कार।